डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? राइट आंसर कम्यूटेटर राइजर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? राइट आंसर डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर फाई जेड एन बटा 60 गुणा पी बटा ए वोल्ट। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में? राइट आंसर बैक ईएमएफ बराबर V माइनस IaRa वोल्ट। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? राइट आंसर पोल शू। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? राइट आंसर अलग से उत्तेजित जनरेटर। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? राइट आंसर यांत्रिक ऊर्जा को। जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? इस जनरेटर में धारा की दिशा इस प्रकार दी गई है, इसलिए यह जनरेटर हमारा संचयी यौगिक जनरेटर है। जनरेटर का सिद्धांत क्या है? राइट आंसर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? राइट आंसर BLV sin थीटा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? राइट आंसर योक या फ्रेम, जिसे हम बॉडी कहते हैं। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? राइट आंसर 8। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। राइट आंसर आर्मेचर कोर लेमिनेशन। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? राइट आंसर आर्मेचर के साथ सीरीज में। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? राइट आंसर वोल्टेज का निर्माण करें। डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? राइट आंसर ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? राइट आंसर आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? राइट आंसर लघु शंट यौगिक। क्यों एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर पटलित है? राइट आंसर भंवर धारा हानि को कम करें। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? राइट आंसर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? राइट आंसर अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? घुमावदार क्षतिपूर्ति को कंपन सेटिंग बाइंडिंग भी कहते हैं। राइट आंसर आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है? राइट आंसर फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। जनरेटर का नाम क्या है
यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ समांतर जुड़ा हुआ है। राइट आंसर शंट जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? राइट आंसर धारा को एक दिशा में एकत्रित करना। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर कार्बन और ग्रेफाइट। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं? राइट आंसर रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? राइट आंसर आर्मेचर कोर के माध्यम से। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? राइट आंसर आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? राइट आंसर अलग से उत्तेजित जनरेटर। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर विभेदक यौगिक जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है? राइट आंसर कम धारा, उच्च वोल्टेज। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर रोल्ड स्टील। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? राइट आंसर एक दिशा में आउटपुट बनाता है। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? राइट आंसर प्रत्यावर्ती वोल्टेज। एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों में पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ढलवा स्टील। क्यों पोल कोर स्टंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? राइट आंसर भंवर धारा हानि को कम करें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डीसी शंट जनरेटर। डीसी जनरेटर में कंपन सेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करता है। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है? डीसी जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? राइट आंसर आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं
और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स बटा पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना कीजिए। राइट आंसर 357 वोल्टेज। इसे हम निम्न सूत्र की सहायता से हल करते हैं। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? राइट आंसर कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? राइट आंसर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। 4 पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम लैप बाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है। फ्लक्स बटा पोल 0.064 वेबर है। राइट आंसर 640 वोल्ट। इसे हम निम्न सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ का क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर प्रेरित ईएमएफ घटता है। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? राइट आंसर एमएनए और जीएनए स्थिति बदल गई।